नमस्कार दोस्तों। एक बार एक आदमी ने लॉटरी में 10 करोड़ रुपए जीत लिए। पूरा मोहल्ला बोला अब इसकी लाइफ सेट है। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद वही आदमी पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गया। अब दूसरी तरफ एक साधारण कर्मचारी था, न कोई लॉटरी न कोई बिजनेस, बस हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करता रहा। रिटायरमेंट तक उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसे पैसों की चिंता ही नहीं रही। अब सवाल ये है, एक के पास 10 करोड़ थे फिर भी गरीब हो गया, और दूसरा कभी करोड़ों नहीं कमाया फिर भी अमीर बन गया। आखिर क्यों? क्योंकि पैसा जेब से पहले दिमाग में बनता है, और यही हमें सिखाती है दुनिया की सबसे फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज मैं आपको इस बुक की ऐसी 10 लर्निंग्स बताऊंगा जो शायद आपकी अगली सैलरी से भी ज्यादा कीमती साबित हो। नंबर 1 है, पैसा गणित नहीं, आदतों का खेल है। हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर खूब पैसा आएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा टिकेगा कैसे। 2 दोस्त हैं, एक की सैलरी 40,000 रुपए, दूसरे की 1 लाख रुपए। पहला हर महीने बचत करता है, दूसरा हर महीने अमेजन और EMI का त्योहार मनाता है। कुछ साल बाद कम कमाने वाला ज्यादा अमीर निकलता है। कमाई से ज्यादा जरूरी है व्यवहार। पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा संभालना एक कैरेक्टर है। नंबर 2 है, वेल्थ दिखती नहीं है। आज किसी की नई कार देखकर हम सोचते हैं यार कितना अमीर होगा, लेकिन किसी की FD देखकर कभी किसी ने नहीं कहा वाह क्या अमीरी है। क्यों? क्योंकि असली दौलत दिखाई नहीं देती। महंगी घड़ी दिखती है लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। नई SUV दिखती है लेकिन उस पर चल रही EMI नहीं। याद रखिए, जो दिख रहा है वो अक्सर खर्च है, जो नहीं दिख रहा वही असली संपत्ति है। नंबर 3 है, सबसे खतरनाक बीमारी कि लोग क्या कहेंगे। हम कई बार जरूरत के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। फोन अभी भी बढ़िया चल रहा है लेकिन नया मॉडल आ गया तो दिल बेचैन हो गया। शादी में लोग क्या कहेंगे, घर छोटा है तो लोग क्या कहेंगे, कपड़े पुराने हैं तो लोग क्या कहेंगे। सच तो ये है, जिन लोगों के लिए आप इतना खर्च कर रहे हैं वो 2 मिनट बाद किसी और की चर्चा करने लगेंगे। नंबर 4 है, बचत तब नहीं होती जब पैसा बचता है, बचत तब होती है जब आप पहले उसे अलग रखते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है? पहले पूरा महीना खर्च, फिर जो बचा उसे बचत कहते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? पहले बचत फिर खर्च। बस यही छोटा सा फर्क सालों बाद बहुत बड़ा अंतर बना देता है। नंबर 5 है, कंपाउंडिंग सबसे शांत सुपर पावर। अगर मैं कहूं आपका सबसे मेहनती कर्मचारी कौन है, आप सोचेंगे कोई इंसान, लेकिन जवाब है आपका निवेश। उसे न चाय चाहिए, न छुट्टी, न बोनस, बस समय चाहिए, और समय मिल गया तो वही पैसा आपके लिए पैसा कमाने लगता है। नंबर 6 है, जल्दी अमीर बनने की बीमारी। हर साल कोई नया शॉर्टकट आता है, कल क्रिप्टो, आज कोई ट्रेडिंग गुरु, कल कुछ और। लोग पूछते हैं 1 महीने में पैसा डबल कैसे होगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता 20 साल तक पैसा सुरक्षित कैसे बढ़ेगा। याद रखिए, धीरे बढ़ने वाला पेड़ ही आंधी में सबसे मजबूत रहता है। नंबर 7 है, लक और बैड लक दोनों असली हैं। कभी किसी सफल इंसान को देखकर मत सोचिए उसने किया मैं क्यों नहीं कर सकता। हो सकता है उसकी मेहनत भी थी और किस्मत भी। इसी तरह हर असफल आदमी आलसी नहीं होता। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं, इसीलिए तुलना नहीं, सीखना जरूरी है। नंबर 8 है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है अगर आपका बॉस गलत बात कहे तो आप डरकर हाँ न कहें। अगर परिवार को समय देना हो तो सिर्फ पैसों की वजह से मना न करना पड़े। यही असली अमीरी है, चुनाव करने की आजादी। नंबर 9 है, इमरजेंसी फंड। वो छाता जो धूप में बेकार लगता है, जब सब ठीक चल रहा होता है तब लोग कहते हैं इतना पैसा बैंक में पड़ा है, इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जिंदगी कभी भी टेस्ट ले सकती है। बीमारी, नौकरी, कोई अचानक खर्च, उस दिन समझ आता है इमरजेंसी फंड खर्च नहीं, मानसिक शांति खरीदता है। नंबर 10 है, सबसे बड़ा सवाल, कितना काफी है? दोस्तों, यही इस बुक की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए काफी कितना है तो पूरी दुनिया का पैसा भी कम लगेगा। आज 10 लाख, कल 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर भी संतोष नहीं। दौड़ खत्म नहीं होती क्योंकि मंजिल तय ही नहीं की। जिस दिन आपने तय कर लिया मेरे लिए इतना काफी है, उसी दिन पैसा आपका नौकर बन जाएगा। दोस्तों, इस किताब ने मुझे एक बात सिखाई, वो ये है कि
अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, अमीर वो है जिसे अपने पैसों का गुलाम नहीं बनना पड़ता। पैसा कमाइए, जरूर कमाइए, लेकिन उसके लिए अपनी नींद, अपना परिवार, अपनी ईमानदारी और अपनी शांति मत बेचिए, क्योंकि बैंक बैलेंस दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमेशा याद रहे, जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे के साथ सुकून से जीना भी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यही प्यार मुझे मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।